हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न और यह हमारी भौतिक विज्ञान का पार्ट 3 है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सर्वोत्तम सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चांदी ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, जबकि सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? राइट आंसर स्टार में है। चलिए देखते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में स्विच बंद होने पर होता है। यूपी ट्रिपल एससी ने इस प्रश्न में सभी को समान अंक दिए हैं। ठीक है दोस्तों, जब स्विच बंद होगा तो बिजली का प्रवाह सर्किट में स्विच बंद होने पर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर विसंवाहक का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हीरा। ऐसे पदार्थ जो विद्युत के कुचालक होते हैं, हम उनका प्रयोग इंसुलेटर के रूप में कर सकते हैं क्योंकि विकल्प में दिए गए पदार्थों में हीरा, जो कि कार्बन का अपरूप है, विद्युत का कुचालक होता है। अतः हीरे का प्रयोग हम इंसुलेटर के रूप में कर सकते हैं। कंडक्टर के अन्य उदाहरण हैं धातु, लवण के जलीय घोल, ग्रेफाइट एवं मानव शरीर आदि। इंसुलेटर के अन्य उदाहरण प्लास्टिक, स्टाइरोफोम, कागज, कांच, हीरा, रबर और शुष्क हवा के नाइट आदि हैं। अगला प्रश्न है, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठोस चालक में धारा वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज डी थॉमसन ने की थी। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक को विद्युत में। डायनामो एक वैज्ञानिक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। डायनामो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री स्पेस है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। इसके कांच के खोखले गोले के अंदर टंगस्टन धातु का फिलामेंट तंतु होता है। इसमें धारा प्रवाहित करने पर यह अतितप्त 1650 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे वह प्रकाश उत्सर्जित करता है। टंगस्टन एक उच्च गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध वाली धातु है, अतः इसका प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य मापक यंत्र निम्न है। वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते हैं। इसके बाद एमीटर विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियोमीटर का। ईएमएफ इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल है। किसी परिपथ में दो खुले टर्मिनलों के बीच इकाई आवेश को प्रभावित करने में किए गए कार्य की मात्रा को उन दो बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है तथा विद्युत वाहक बल को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एसी को डीसी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो एसी को
अल्टरनेटिव करंट को डीसी यानी डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर, वैक्यूम ट्यूब, डायोड, पारा आर्क बल्ब, तांबे और सेलेनियम ऑक्साइड प्लेटों, अर्धचालक डायोड आदि के रूप में होते हैं। रेक्टिफायर के कई उपयोग होते हैं, जैसे कि रेडियो सिग्नल के डिटेक्टर रेक्टिफायर के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि समय t में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश नेट चार्ज Q प्रभावित होता है, तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रभावित धारा I होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, I बराबर Q अपॉन T। विभवांतर के अधीन किसी विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रा SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा I बराबर आवेश Q अपॉन समय T। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 C के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा? तो प्रश्न देखते हैं। दिया है V बराबर 12 वोल्ट, Q बराबर 5 कूलाम, तो W बराबर विभवांतर V इंटू आवेश Q, W बराबर 12 इंटू 5 हो जाएगा और W बराबर 60 जूल आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक मोटर। विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत पंखा, कपड़ा धोने की मशीन आदि में किया जाता है। विद्युत मोटर फैराडे के प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, परिवर्तक ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। परिवर्तक या ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य प्रत्यावर्ती वोल्टेज AC को घटाने या बढ़ाने का होता है। मुख्यतः ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार का होता है, अपचाई ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसका कार्य उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलना तथा उच्चाई ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसका काम निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलना है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है, ना कि एक दिष्ट धारा के साथ। अगला प्रश्न है, फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अतिभारण से। विद्युत परिपथों की अतिभारण, ओवरलोडिंग तथा लघु पतन, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए विद्युत परिपथ में फ्यूज का तार लगा प्रयोग होता है। फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है, इसे सदैव विद्युन्मय तार से जोड़ा जाता है। अच्छे फ्यूज तार टिन एवं सीसा मिश्र धातु के बने होते हैं। वर्तमान में फ्यूज तार के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स MCB का प्रयोग होता है। MCB का फुल फॉर्म भी याद रखना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। अगला प्रश्न है, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनोमीटर। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। अमीटर है यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। अगला है रियोस्टेट, यह एक परिवर्ती प्रतिरोधक है। यह एक परिवर्ती प्रतिरोधक है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयोजक तार विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा,
चालक के माध्यम से प्रभावित एक धारा होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक। जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने धारा और विभवांतर के बीच संबंध की खोज की थी, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रभावित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात धारा आई प्रोपोर्शनल विभवांतर भी। तो V बराबर आई आर इसका फॉर्मूला होता है, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अगला प्रश्न है, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत स्थैतिक बल। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। कूलाम का नियम विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल के बारे में एक नियम है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थैतिक बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संचायक सेल के द्वारा। संचायक सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सामान्य उपयोग में आने वाली बैटरियां सेल दो प्रकार की होती हैं, लेड अम्ल संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल। साधारण जल, उबलता हुआ जल और आश्वित जल में से समुद्री जल विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं जो कि विद्युत प्रभावित करने पर धनायन और ऋणायन में टूटकर विद्युत के प्रवाह में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कमजोर बैटरी को। जब बस की बैटरी कमजोर होती है तो लाइट को जलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे पाती, इसलिए जब बस की चाल बढ़ती है तो डायनामो से उसे अधिक करंट मिलता है और रोशनी बढ़ जाती है। अतः किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना कमजोर बैटरी की स्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टेज सेल होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल। प्रकाश वोल्टेज सेल सौर सेल होता है। बहुसंगीय प्रकाश वोल्टेज सेल, मल्टी जंक्शन फोटो वोल्टाइक सेल ऐसे सौर सेल हैं जिनमें से एक से अधिक पीएन जंक्शन होते हैं जो अलग अलग अर्धचालक पदार्थों से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्पेस एक निष्क्रिय दो टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधक है। एक प्रतिरोधक एक निष्क्रिय दो टर्मिनल का विद्युत घटक है जो एक परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। विद्युत परिपथों में प्रतिरोधकों का उपयोग विद्युत धारा प्रवाह को कम करने, संकेतों के स्तर को समायोजित करने, वोल्टेज को विभाजित करने में होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध के रूप में कॉपर, निकल, क्रोमियम मिश्र धातु, कार्बन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्पेस एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्विच है। स्विच या कुंजी उस यांत्रिक युक्ति को कहते हैं जो किसी विद्युत परिपथ को इच्छानुसार जोड़ने या विलग करने के माध्यम के काम आती है। अगला प्रश्न है, पावर स्ट्रिप क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग बॉल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। अगला एक्स्ट्रा फैक्ट है इसमें, पावर स्ट्रिप एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग एक दीवार आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। इसमें पैर से 0.3 मीटर से लेकर 30 फीट 10 मीटर तक का विस्तार रिकॉर्ड होता है, जिसमें सॉकेट की संख्या 2 से लेकर 1 दर्जन या उससे अधिक होती है। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। चलिए पहला प्रश्न है, विद्युत चुंबकत्व
किसे तैयार होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहा से विद्युत चुंबक तैयार होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, नरम लोहा से विद्युत चुंबक तैयार किया जाता है। लोहे से बने चुंबक अस्थायी तथा इस्पात से बने चुंबक स्थायी होते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां हैं। ट्रांसमीटर प्रेषित इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो एंटीना की मदद से रेडियो तरंगों को उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रसारित करता है। दूसरा ट्रांसमिशन चैनल, जिन माध्यमों द्वारा रेडियो तरंगों को प्रेषित किया जाता है। तीसरा है रिसीवर, रेडियो तरंगों को ग्रहण करने वाली युक्ति है जी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर का संदर्भ है कि अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो टॉपिक है आधुनिक भौतिकी। इससे जो प्रश्न है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 1980 के अंतिम वर्षों से भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीईएम साउंडिंग। वर्ष 1980 के अंतिम वर्षों से भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में टीईएम साउंडिंग्स को शामिल किया गया है। क्षणिक विद्युत चुंबकीय टीईएम ध्वनि प्रौद्योगिकी प्रतिरोधक क्षेत्रों का पता लगाने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। भूमिगत परतों की विद्युत प्रतिरोधकता को कई 100 मीटर की गहराई तक टीईएम का उपयोग करके मापा जाता है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। उन्होंने प्रकाश ऊर्जा को छोटे छोटे बंडलों के रूप में माना जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। इन बंडलों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच प्लांक नियतांक है, भी विकिरण है आवृत्ति के बराबर होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए सन 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। जब इन विस्फोटक पदार्थों पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। थोरियम एक ऐसा विखंडनीय पदार्थ है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में पाया जाता है। भारत में थोरियम का भंडार लगभग 4.5 लाख टन है। अगला प्रश्न है, रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किस में होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरणों में। रॉम्पटन प्रभाव एक्स किरणों में होता है। एसी क्रॉम्पटन ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रकीर्णित होने पर एक्स किरणों की आवृत्ति बदल जाती है, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1928 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा। भारत और एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा 4 अगस्त 1956 BARC है। इस रिएक्टर का डिजाइन और निर्माण भारत में यूनाइटेड किंगडम की मदद से किया। अगला जो टॉपिक है, प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार। इसमें पहला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, W.K. रोंटगन ने। एक्सरे की खोज जर्मनी के भौतिक शास्त्री विल्हेम कॉनराड रोंटगन ने सन 1895 में की थी। एक्सरे का उपयोग टूटी हुई हड्डी की तस्वीर लेने में, रेडिएशन थेरेपी में तथा हवाई अड्डों की सुरक्षा आदि में
किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारी पानी की खोज किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरे ने। सन 1932 में यूरे ने भारी जल की खोज की थी। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किया जाता है। भारत का पहला भारी जल संयंत्र नागल पंजाब में सन 1962 से कार्यरत है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने वर्ष 1866 में किया था। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश रसायनज्ञ तथा इंजीनियर थे। विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार इनके द्वारा स्थापित न्यास द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, डायनामो की खोज किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माइकल फैराडे ने। डायनामो या विद्युत जनरेटर की खोज माइकल फैराडे ने 1831 में की थी। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मर की खोज किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइकल फैराडे ने। ट्रांसफॉर्मर की खोज माइकल फैराडे ने की थी। यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है, जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत भाग बल या वोल्टता को कम या अधिक किया जाता है या निम्न विभव की एसी को उच्च विभव की एसी में बदल सकता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एम फैराडे ने। इलेक्ट्रोलिसिस का नियम एम फैराडे ने दिया है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोबम का आविष्कार किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्बर्ट टेलन ने। हाइड्रोबम का आविष्कार एल्बर्ट टेलन ने किया है। यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अणुबम का आविष्कार ऑटो हॉर्न तथा एफ स्ट्रासमैन ने की थी। अगला प्रश्न है, गलत मिलान की पहचान करें। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा गलत है। बाकी फाउंटेन पेन वाटरमैन है, बैरोमीटर टॉरसोली है, एनिमेशन जेनेड है। चलिए जानते हैं। वाटरमैन ने खोज की फाउंटेन पेन की, टॉरसोली ने बैरोमीटर, रेनेड ने एनिमेशन, जेनसन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जीएल बेयर ने टेलीविजन, थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन और ग्राहम बेल टेलीफोन, माइकल फैराडे ट्रांसफॉर्मर। इस प्रकार से स्पष्ट है कि जेनसन अमीटर नामक उपकरण के आविष्कारक नहीं है, बल्कि यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान की पहचान करें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोवेव ओवन ने पर्सी स्पेंसर की खोज की। चलिए आविष्कार उपकरण जानते हैं। ओवन ने पर्सी स्पेंसर की खोज की। ट्रांसफॉर्मर की खोज माइकल फैराडे ने की। बैटरी की खोज वोल्टा ने। अच्छा चलिए दोस्तों, ये थोड़ा उल्टा बता दिया हमने। माइक्रोवेव ओवन की खोज की पर्सी स्पेंसर ने। ठीक है, यह आविष्कार और खोजकर्ता ये वैज्ञानिक है, इनका ध्यान रखना, थोड़ा मिस्टेक हो गया। बर्नियर कैलिपर की खोज की पियरे बर्नियर ने। डायनामो की खोज की माइकल फैराडे ने। डीजल इंजन की खोज की रूडोल्फ डीजल ने। कंप्यूटर की खोज की चार्ल्स बेबेज ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की नाल एवं रस्का ने। और थर्मोमीटर की खोज की फारेनहाइट ने। और रिवॉल्वर की खोज की कोल्ट ने। और थर्मस फ्लास्क की खोज की डेबाल ने। इस प्रकार विकल्प ए सही मिलान को प्रदर्शित करता है। अगला जो टॉपिक है इसमें हमारा विविध आएंगे पूरे भौतिक विज्ञान से। चलिए जानते हैं। निम्नलिखित में ऐसी कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विसरण जल चक्र का भाग नहीं है। बाकी बाष्पीकरण, वर्षण, वाष्पोत्सर्जन सब है। विसरण प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है। विसरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में ठोस, द्रव या गैस अणुओं की अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति को विसरण कहते हैं। विसरण एक अपरिवर्तनीय क्रिया है जिसमें पदार्थों के स्वाभाविक बहाव से सांद्रण का अंतर कम होता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर व्यक्तिगत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी विकिरण। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर व्यक्तिगत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम पराबैंगनी विकिरण है। पराबैंगनी किरणों की खोज ड्रिटन ने की थी। इनका उपयोग सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करके बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्हील बैरो। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। आलंब, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। दूसरा है आयास, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। भार, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए विकल्प में व्हील बैरो ठेला क्लास सेकंड लीवर द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलंब तथा आयास के बीच में भार स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है, कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एस एन बोस से। कण बोसोन का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। सत्येंद्र नाथ बोस 1894 से 1974 प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा भौतिक शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ताप विद्युत का। विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का सर्वाधिक हिस्सा, कुल विद्युत उत्पादन का 68.2% हिस्सा ताप विद्युत द्वारा उत्पादित किया जाता है। जल विद्युत 12.6% तथा परमाणु ऊर्जा 1.9% होता है। अगला प्रश्न है, स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। गाड़ी की स्टीयरिंग में फ्री प्ले एक सामान्य समस्या है। स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण स्टीयरिंग में फ्री प्ले की समस्या आ जाती है। फ्री प्ले का अर्थ है स्टीयरिंग घुमाने पर भी गाड़ी के मुड़ने में कोई प्रभाव ना पड़े। अगला प्रश्न है, सीटी स्कैन में उपयोग होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। इन छवियों के माध्यम से क्रॉस सेक्शनल तस्वीरें बनती हैं जो शरीर में आई गड़बड़ियों को आसानी से समझने में मदद करती हैं। अगला प्रश्न है, नींबू निचोड़ने की मशीन स्पेस है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। इस प्रकार के उत्तोलकों में आलंब तथा आयाम ई के बीच में भार होता है। इनका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, स्टीफन हॉकिंस हैं एक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक हैं। स्टीफन हॉकिंस ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इनको ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। स्टीफन हॉकिंस की पृथक पुस्तक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स है। चलिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर किए। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।